अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2024 है और आज आईएमए की बहुत बड़ी अपडेट इस वीडियो में दी जाएगी। आप तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों से गुजारिश है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों के सामने गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले बार जो मैंने वीडियो में और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में जब रिक्वेस्ट किया था कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो, तो ज़्यादातर जो है हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों ने जो है करीब करीब एक 8-10 लोगों ने जो है मेरी मदद की, सपोर्ट की, हमारे चैनल को ताउन किया। किसी ने 30 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 250 रुपये किए। तो उसके अलावा जो है नॉन मुस्लिम आईएमए के इन्वेस्टर्स, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक्स टू नॉन मुस्लिम आईएमए इन्वेस्टर्स हु हैव सपोर्टेड आवर यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ विथ वेरी गुड contribution. One sister, a non-Muslim sister, supported us with 1,000 rupees, and one brother supported with 500 rupees, and couple of non-Muslim brothers and sisters, that is Hindu brothers and sisters, supported our YouTube channel Reporter X News up to great extent. Overall, we got about 4,000 rupees as contribution to this YouTube channel. हमें कुल मिला के 4,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिला है आप लोगों के ताउन से, जिसमें से 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जानिब से है, जो आईएमए के इन्वेस्टर्स भी हैं। हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों का शुक्रिया। आई वुड लाइक टू अगेन थैंक माई नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 60% to our YouTube channel last time when we appealed to you. Anyways, now I will not waste time. Let us go straight to the point. Let us give you the update. Please, I request you to please watch the full video. So before going ahead, I request please make a note of our Google Pay or Phone Pay number, that is 9823658527. Please do support our YouTube channel so that we can give you valuable updates time to time basis, and you will get benefited. मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, इस यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को ताउन करें, सपोर्ट करें, और जिन्होंने भी हमें सपोर्ट पिछली बार किया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के 4,000 रुपये सपोर्ट मिला था पिछली बार, आगे भी उसी तरीके से जो है सपोर्ट मिलेगा करके उम्मीद है। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9823658527। तो दोस्तों, अभी मैं सीधा जो है टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी आप लोगों के 2.5 मिनट ले चुका हूँ। अभी मैं सीधा जो है रिपोर्ट की तरफ चल रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग जो है बात करते हैं एक कोर्ट की अपडेट की तरफ जो है। देखिए, एक एसोसिएशन है सबील वेलफेयर एसोसिएशन करके। उससे पहले फरेबी पाशा ने अपनी खुद की एक फरेबी एसोसिएशन जो है फैब्रिकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन खोल रखी थी। उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस बंदे के एंट्री की वजह से जो है हम लोगों के 3-4 साल बर्बाद हो गए। एक और एक काला कौवा है जो यूट्यूब में बकबक करता है और फलाना ढिमकाना जो है लोगों को मिसगाइड करता है। वो काले कौवे की वजह से, और जो है दूसरे लोग भी हैं, छोटे मोटे याजूद माजूद जो भी लोग हैं, उन लोगों की वजह से जो है बहुत बड़ा नुकसान हम आईएमए के इन्वेस्टरों को हो रहा था। एक नौटंकी कुमार है लोचा मुक्ता वाला, उसने भी बहुत बड़ा जो है लोचा किया है। ये भी मैं आप लोगों को इससे पहले अपडेट दिया हूँ। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी वीडियो में आप लोगों को खुलासा हो जाएगा। अब देखिए, जो सबील वेलफेयर एसोसिएशन, मैं सीधा सीधा नाम तभी लेता हूँ जब कोई अच्छा काम होने वाला है, वरना उनके उठ पटांग नाम लेके उनकी पूरी चड्डी उतार के रख देता हूँ। इस बार मैं जो है किसी की चड्डी उतारने के लिए नहीं आया हूँ। जो हकीकत है, जो सच है, वो मैं यहाँ पे बयान करने के लिए जा रहा हूँ। जो हम आईएमए के इन्वेस्टरों को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, अभी तक जो है हमारा केस कहाँ पहुँचा है, ये बहुत लंबे अरसे से आप लोगों को अपडेट नहीं मिली थी। एक तो मेरी तबीयत की वजह थी, और दूसरा जो है बहुत सारे मसले थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। खैर, अब देखिए,
नौटंकी कुमार जो लोचा मुक्ता वाला है उसका केस तो जो है उलझा हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे सबील वेलफेयर एसोसिएशन वालों के बारे में मैं कुछ बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। क्या इन्होंने जो केस किया है कर्नाटका हाई कोर्ट में, वो केस हम लोगों को कुछ उससे फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो लोग पैसे मांग रहे हैं, क्या उनको पैसा देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो हकीकत है, ये एक मुसलमान होके एक मुसलमान को और एक मुसलमान होके नॉन मुस्लिम ब्रदर, बीइंग ए मुस्लिम सपोर्टिंग नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दैट इज़ माई हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इज़ ऑल्सो माई मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो लेट अस गो अहेड। सो आई विल मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, so that our non-Muslim Hindu brothers and sisters will also be able to understand what I am trying to say. Right? So let's go ahead. So overall, before coming to the Sabil Welfare Association's court case which they have filed on behalf of IMA investors, आगे बढ़ने से पहले सबील वेलफेयर एसोसिएशन का केस क्या है, वो तमाम चीज़ें डिटेल आप लोगों के सामने रखने से पहले अब तक का आईएमए का जो केस के बारे में है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ईडी का केस है, ईडी का केस नेक्स्ट हियरिंग जो है नवंबर 11 तारीख को है। सॉरी, ये ईडी का है, हाँ, ईडी का केस जो है नवंबर 11 तारीख को है। और हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी, वो जो है मुकाम पर अभी केस आया है, जो 21 नवंबर को इसका फ़ैसला होगा। हमारे आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि इससे पहले 1000 करोड़ रुपए आईएमए के इन्वेस्टरों के जो पैसा आना है, अगर उनको पूरा पैसा रिफंड चाहिए तो ये 1000 करोड़ के जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मंसूर खान के और आईएमए के हैं, जिसको ईडी ने जो है अपने कब्जे में रखा हुआ है, वो प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करके वो पैसा बैंक में ला करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, आईएमए के इन्वेस्टरों को कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वापस कर देना चाहिए। जो फ्रिक्शन फार्मूला उस पर अप्लीकेबल होता है उसमें कुछ लोगों को पूरा पैसा मिलेगा, कुछ लोगों को आधा मिलेगा, कुछ लोगों को पाव मिलेगा। वो जो है देखेंगे आगे क्या होता है। अभी वो वक्त से पहले पूरा खुलासा कर देना मुझे मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मोटा मोटा कहूँ तो ये 1000 करोड़ के बारे में जो मैंने बताया था, ये उस मामले को लेकर के ये कोर्ट की अपडेट जो मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ, ये ईडी का केस के बारे में है, जो 1088/2019 केस नंबर है। तो ये जो है स्पेशल कोर्ट में हियरिंग कर्नाटका में हो रही है, उसके बारे में जो है 21 नवंबर 2024 को इंशाल्लाह इसका बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमारे वकील हैं आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए गवर्नमेंट के तरफ से फ्री में जो वकील दिया गया है, वो उन वकील ने जो है ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से ये लड़ते हैं हमारे लिए, हमारे हक़ के लिए। वो वकील ने एक बहुत बड़ा दावा पेश किया है कोर्ट के सामने कि ये केस जो है ईडी के इसमें नहीं आता है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड केस है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हक़ में आता है। तो ये केस को जो है ईडी का केस को जो है खारिज करने के लिए, डिसमिस करने के लिए उन्होंने वहाँ पे अपने दावा पेश किया है। The special public prosecutor who is fighting for our IMA investors on behalf of IMA investors, or you can say competent authority who is actually working in favor of the public, the investors of IMA, the SPP has put forward the request in front of the judge to dispose of the case, dismiss the allegations of ED cases against Mansoor Khan and his company, that is IMA group of companies, so that this property will be transferred to the competent authority, and competent authority will have full powers to sell out the properties and liquidate the properties. And once the amount is available in their special competent authorities accounts, they will be able to refund the amount to the investors. For that, this procedure is very, very, very much required, and this procedure was, we were waiting for almost close to 5 years. हम लोग 5 साल से ये केस के बारे में जो है वेट कर रहे थे कि यहाँ पे जो है ईडी से मंसूर खान का जो केस है वो हट जाए, ताकि जो है या तो चार्जशीट फाइल हो जाए, दोनों में से एक, ताकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हक में हो जाए। तो द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एडवोकेट, दैट इज एसपीपी, हु इज indirectly, technically we can say our advocate, which is who is free of cost from the government as a support to the public. The advocate has put forward the request to not put forward the case allegations or case against Mansoor Khan, which is
filed on behalf of ED. So this ED case or money laundering case is not is related to this particular offense. In fact, the fact is that this offense is a different. This is not a money laundering case. This is a case of cheating the public. This is a case of doing a fraud to the poor people. गरीब लोगों का पैसा लूटा गया है. ये किसी टैक्स का चक्कर या मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता, ये गरीब लोगों को लूटने का केस बनता है. तो ईडी ने जो केस फाइल किया है उसकी वजह से अड़चने आ रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को. इस वजह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये पूरा केस टेक ओवर होना है, उसको फुल पावर्स चाहिए. और ये ईडी का जो केस लगा हुआ है इसको अलग करके इसको हटा दीजिए ताकि जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें आगे बढ़ सके और गरीब आवाम का पैसा जो है लौटा सके. सो लेट द पुअर पीपल गेट देयर मनी बैक. दिस इज व्हाट SPP wants. So overall this is the update of our latest case, which is enforcement director's case. Then let us come to the हम लोग अभी सीधे पॉइंट पर जाते हैं. सीबीआई का केस जो कर्नाटका में चल रहा है उसके बारे में. अब ये जो है ये ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. 26 अक्टूबर यानी कि 6 दिन के बाद, 26 अक्टूबर 2024 द केस हियरिंग इज देयर. केस हियरिंग 26 अक्टूबर को होने वाली है. सीबीआई की केस जो है ये केस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. देखिए ये स्पेशल कोर्ट में होता है. ये स्पेशल कोर्ट में ये मंसूर खान और मंसूर खान की जितने भी कंपनीज हैं ये बेकसूर हैं करके मंसूर खान के एडवोकेट ने जो है दावा पेश किया है. और अगर कोर्ट जो है इसको मासूम मान लेती है तो हम लोगों को 1 रुपये भी नहीं आने वाला. मंसूर खान आराम से घूम सकता है. तो ये जो क्रिटिकल अपडेट जो कोर्ट का ऑर्डर 26 अक्टूबर के लिए रिजर्व किया है, यहाँ पे मैं आप तमाम IMA के इन्वेस्टर्स, आई रिक्वेस्ट ऑल द IMA इन्वेस्टर्स to please visit the court on 26th October 2024 so that the judge will understand what kind of a fraud, how many people have got affected from this particular case. जी कितने लोग इस केस से जो है परेशान हाल हैं. और ये मंसूर खान को अगर जो है मासूम करार किया जाता है कोर्ट से तो कितने लोगों का जो है नुकसान हो सकता है. ये जो पल्स है वो जज को इनडायरेक्टली मैसेज जाना चाहिए. इसलिए मैं आप तमाम लोगों से कह रहा हूं कि अगर हो सके तो 26 अक्टूबर 2024 को ये जो स्पेशल कोर्ट में जो हियरिंग है सीबीआई की उसमें शामिल होना ज़रूरी है. तो हो सके तो प्लीज़ वहाँ पे शामिल हो जाइए. और जितने भी IMA के अलग अलग वगैरह वगैरह व्हाट्सएप के ग्रुप्स के एडमिन्स हैं या फलाना ढिमकाने लोग हैं, आप लोग अगर कुछ करना चाहते हैं अब वक्त है कुछ करने के लिए. कुछ करना है तो अगर सवाब कमाना है, अगर आप लोगों को नाम ही कमाना है तो ये वक्त है. इस वक्त को मत गवाइए. आई रिक्वेस्ट ऑल माई IMA इन्वेस्टर्स whether it is Muslims or non-Muslims, Hindu brothers and sisters, please do visit on 26th of October 2024 to the court. That is CBI case number 1055/2019. It is in special court in Bengaluru. This is very critical. If Mansoor Khan is proven not guilty, then there will be a big problem to all the IMA investors. अगर उसको अगर वो गलत नहीं है बोल के अगर साबित कर दिया, अगर कोर्ट ने ऑर्डर पेश कर दिया तो हम बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं. तो एक जगह ईडी के तरफ से अच्छी खबर होने वाली है इंशाल्लाह जो नवंबर में है, और जो अक्टूबर की जो हियरिंग है सीबीआई की उसमें हमें बुरी खबर भी मिल सकती है. तो ये रहा ये दोनों चीज़ों का. अभी जो है ये जो है ये अलग चीज़ है. ये केस जो है 31624/2019 जो IMA, इंजाज, बुर्राक, मॉर्गेनाल, हीरा गोल्ड वगैरह वगैरह एक 20 कंपनियों के बारे में जो है केस डाला गया था एक XYZ पर्सन की जानिब से. वो XYZ पर्सन जो है लास्ट में पता चला कि लोगों को गुमराह कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है. खैर अभी सबील वेलफेयर एसोसिएशन की असलियत जो है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ. जो केस नंबर है 24982/2023. अभी देखिए यहाँ पे कौन पार्टी है वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कौन ये केस फाइल किया है, लेकिन उनके जो है ये फरेबी पाशा, फैब्रिकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन, फिर वो काला कौवा वगैरह, ये नौटंकी कुमार जो लोचा मुक्ता वाला, इन लोगों ने पब्लिक को बेखौफ बनाया. इसलिए मैं किसी को भी जो है आप अपने YouTube चैनल में हाईलाइट नहीं कर रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था. वो मेरी मजबूरी थी. मुझे आवाम की सेफ्टी इंपॉर्टेंट थी, आवाम के
को जो है कोई गुमराह ना करें, ये जो है सोच में जो है मैं बहुत सारी चीज़ों को जो है एक तरफ जो है नज़रअंदाज भी किया, किसी को मैं जो है हीरो बनाने की कोशिश नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप लोगों के सामने जो कोर्ट की अपडेट मैं रख रहा हूँ, ये कर्नाटका हाई कोर्ट में 24982/2023 जो सिविल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से की गई है, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे जो हम लोगों के आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए सख्त ज़रूरी है। ये पॉइंट्स मुझे पढ़ने के बाद लगा कि हमें भी इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, पूरा इनके ऊपर हावी हो जाना भी गलत होगा। कल अगर ये कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप उनको सपोर्ट करना है तो आप करिए, साथ के साथ फरहान रशीद के यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। अगर कहीं ये कल धोखा देने जाए तो फरहान रशीद आपको बचाने में कामयाब हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों से आजीज़ाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप वेलफेयर एसोसिएशन वाले जो कर रहे सिविल वाले, वो अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाता हूं। इन्होंने जो है एक्चुअली ये R1 का मतलब जो है ये मैं आपको दिखा देता हूं, एक सेकेंड। ये R1 कौन है मैं बता देता हूं, ये बेटर है। ये R1 कौन होता है? हाँ, ये R1 जो होता है वो स्पेशल ऑफिसर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये देखिए, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये है R1। तो ये R1 स्पेशल ऑफिसर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है इन्होंने कोर्ट से डायरेक्शंस देने के लिए डिमांड किए हैं इनके वकील ने सिविल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से, कि मंथली स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट को पेश करें, ताकि इससे जो है, क्योंकि अपडेट्स जो है ठीक से मिल नहीं पा रही है, आईएमए का रिफंड कब आएगा, ये फलाना ढिमकाना, और सही में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तमाम चीज़ों के लिए डायरेक्टिंग द R1 टू प्रोवाइड मंथली स्टेटस रिपोर्ट टू द हॉनरेबल कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या क्या देना चाहिए, सीजर एंड अटैचमेंट ऑफ असेट्स बिलोंगिंग टू और इन द एस्टवाइल कंट्रोल ऑफ आईएमए ग्रुप। आईएमए ग्रुप के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अटैचमेंट कितने हुए हैं, उसके क्या क्या एसेट्स हैं, वो तमाम चीज़ों के लिए क्या क्या सीज़ किया, अटैच किया, वो डिटेल्स जो है कोर्ट के सामने रखना चाहिए करके इन्होंने डिमांड्स किए, जो अच्छी बात है क्योंकि इसका अता पता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या है, कैरिंग आउट ऑफ ऑक्शन अ सेल ऑफ असेट्स बिलोंगिंग टू और इन द एस्टवाइल कंट्रोल ऑफ आईएमए ग्रुप दैट हैव बीन अटैच्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2004। अब यहाँ पे जो है ये जितने भी इन्होंने सीज किए हैं प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था ना, जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं उसको ऑक्शन करके बेच करके पब्लिक का पैसा दिया जा सकता है, लेकिन वो बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कोर्ट में जो है वो मामला फंसा हुआ ईडी के वजह से। तो ये ईडी के वजह से ही एक्शन नहीं हो पा रहा है। फिर भी इन्होंने ये जो है रिक्वेस्ट किया, ये भी कोई नुकसान वाला बात नहीं है, अच्छी बात ही है। इनडायरेक्टली जो है ईडी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, चार्जशीट फाइल करे, या तो जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको जो है केस ईडी से हटा करके पूरा अपने कंट्रोल में ले ले। इसके लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है, इन्होंने कोई अच्छा पॉइंट्स रखे हुए इनके वकील ने। अप टू डेट अकाउंट्स along with supporting documents in respect of monies realized from auction or sale of the assets belonging to or in the erstwhile control of IMA group that have been attached under provisions। तो अप टू डेट ये पैसे जितने भी इकट्ठे हुए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेशल ऑफिसर के पास, क्या ये इन्होंने जो भी एक्सपेंसेस किए उसका डिटेल्ड रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने रखना चाहिए, पब्लिक को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने पूछा है। उसके बाद स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर कैरी आउट जो है इन्होंने टाइमलाइन जो है, हाँ ये बात सही है कि एक टाइम दे दो कि ये टाइम के अंदर जो है ये प्रॉपर्टीज बेच करके पब्लिक को जो है रिफंड कर दे। इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे सवाल जो है कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट मांगी है कि डायरेक्शंस दे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। उसके बाद अप टू डेट रिपोर्ट्स ऑन पेंडिंग लिटिगेशंस कनेक्टेड टू, अगर कोई भी लिटिगेशन है यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ किसी और ने क्लेम किया है या आईएमए के नहीं है, मेरे हैं फलाने ढिमकाने, ऐसे जो लिटिगेशंस होते हैं उसकी रिपोर्ट्स भी अप टू डेट टाइम टू टाइम देना चाहिए। डायरेक्टिंग R1 टू प्रोवाइड द पेटिशनर्स एट द अर्लीस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो पेटिशनर्स हैं जो यहाँ पे केस डाले हैं उनको जो है ये चीज़ें जो है देना चाहिए करके, ये डिटेल्स जो है देना चाहिए। अप टू डेट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ असेट्स बिलोंगिंग टू ऑल द आईएमए के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में है, उसकी पूरी लिस्ट जो है पेटिशनर्स को देना चाहिए, यानी कि आईएमए के इन्वेस्टरों को देना चाहिए। अप टू डेट एंड एक्यूरेट वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ में 1000 करोड़ के बोल रहा हूँ वो जो है 400 या 500 करोड़ के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बता रही है, लेकिन वो गवर्नमेंट वैल्यू है, लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से 1000 करोड़ के ऊपर है, तो इन्होंने उसकी
वैल्यूएशन जो है प्रॉपर फेयर तरीके से होना चाहिए करके उसकी डिमांड कोर्ट से किया है, ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद जो है अप टू डेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ऑक्शंस, जितने भी अभी तक सेल हुआ है प्रॉपर्टीज़ उसकी प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ कि वाकई में जो प्रॉपर्टीज़ को जो सेल आउट ऑलरेडी किया है इन्होंने वो सही में वहाँ पे हुआ या घोटाला हुआ है, इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछा है। उसके बाद अप टू डेट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ फंड्स डिराइव्ड फ्रॉम दी अफसेट ऑक्शंस, हाँ कितना अमाउंट अभी तक इकट्ठा हुआ है, कितना अमाउंट पब्लिक को दिया गया है, ये रिपोर्ट इन्होंने मांगा है। अब बात ये आती है कि ये ज़रूरी था, जी हाँ ज़रूरी है। क्या ये आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए फ़ायदेमंद है, जी हाँ फ़ायदेमंद है। क्या फरहान रशीद भाई हम सबील वेलफेयर एसोसिएशन को कुछ सपोर्ट करना चाहिए पैसे दे करके, ज़रूरी है, ये बात मत भूलिए। सबील वेलफेयर एसोसिएशन को भी सपोर्ट करना है, फरहान रशीद के यूट्यूब चैनल रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को भी ताउन करना चाहिए। हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9823658527 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर 9823658527। सो सबसे पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताउन करें, उसके बाद आगे अपडेट पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अभी तक की जो भी है ये सबील वेलफेयर एसोसिएशन हमारे लिए सही काम अभी तक कर रहा है या नहीं कर रहा है, जी हाँ सही कर रहा है, ये आप लोगों को मैंने प्रूफ के साथ दिखा दिया है। यही काम हम एक्चुअली फरेबी पाशा फैब्रिकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से चाह रहे थे, लेकिन वो फैब्रिकेटेड वेलफेयर एसोसिएशन वाला जो है पैसा खा के डकार लेके बैठ गया, आवाम का काम कुछ भी नहीं किया, टाइम बर्बाद किया, 4 साल हमारे लोगों के बर्बाद किए। अब जो है दूसरा जो है यहाँ पे एक बात एक अड़चन एक आ रही है इस केस में, वो अगर जो है केस में ऐसा कुछ हो गया तो फिर हम लोगों को कुछ जो है ये केस जो सबील वेलफेयर एसोसिएशन का जो है काम नहीं आ सकता। तो ये काम आएगा या नहीं आएगा मैं आने वाले दिनों में इसके बारे में अपडेट ज़रूर करूंगा। फिलहाल जो है ये ऑर्डर्स के डिटेल्स हैं जिसमें ये WP नंबर 31624/2019 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की जानिब से कहा जा रहा है कि ये केस जो नया दर्ज किया है सबील वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से, सिमिलर केस जो है एक और एक सेट ऑफ लोगों ने किया है। तो ये जो है केस जो है हम लोग उसके ऊपर काम कर ही रहे हैं करके बोल रहे हैं, वो वादा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बोलना है तो ये सिर्फ आईएमए के लिए सबील वेलफेयर एसोसिएशन लड़ रहा है, लेकिन ये जो 31624/2019 है ये सिर्फ आईएमए के लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। ये जो है देखिए यहाँ पे क्या नाम है, अजमेरा के लिए है, इंजाज के लिए है, मुजारिबा के लिए, आला के लिए, आईएमए के लिए, बुर्राक के लिए, मॉर्गेनाल के लिए, नाफिया के लिए, द सेंट्रल वो सब छोड़ दीजिए, ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज है। तो ये इतने लोगों के लिए केस जो है यहाँ पे चला हुआ, उसके ऊपर से यहाँ पे स्पेशल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्पेशल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है, लेकिन इन्होंने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेशल ऑफिसर के लिए कुछ भी यहाँ पे मार्क नहीं किया है, वो यहाँ पे कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है। नाफिया एडवाइजरी, मॉर्गेनाल, बुर्राक ये सब है, लेकिन वो नहीं है। अब ये बात है, तो यहाँ पे जो है ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये सीधा सीधा जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही यहाँ पे सीधा पॉइंट जाता है, ये सिर्फ आईएमए का केस बनता है, ठीक है। तो ये है अभी फ़िलहाल तक अब तक की अपडेट जो मैं आप लोगों को जो है सामने रखा हुआ हूँ। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों और दोस्तों, वीडियो जो है 23 मिनट से ज़्यादा गया है, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो है समझने की कोशिश कीजिए। एक तो पहले 26 अक्टूबर 2024 को स्पेशल कोर्ट में जाना मत भूलिएगा। जो है सीबीआई का केस हियरिंग है, वहाँ पे मंसूर खान को हो सकता है बेगुनाह जो है साबित किया जा सकता है, तो ये होना नहीं है। आप लोग बार बार ना जाएं, ये वो अलग बात है, इस बार जाना आपका फ़र्ज़ है अगर आपको रिफ़ंड चाहिए, पैसे चाहिए तो। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट पे जो है एक अच्छा काम जो हमारे लिए हो रहा है वो है ईडी का केस जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के वकील ने जो है हमारे फेवर में काम किया है। ईडी का केस हटाने के लिए वहाँ पे जो है एक कोर्ट के सामने जो जज साहब के सामने जो है बात रखी है। अब उसका ऑर्डर जो है नवंबर में आने वाला है, शायद 21 नवंबर 2024 को इंशाल्लाह। तो वो एक हो गया। और तीसरा जो है सबील वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो कोर्ट में जो केस हाई कोर्ट में डाला हुआ है
वो सही है या गलत, मैं अभी तक जो है गलतफहमी था, मुझे भी थी, लेकिन अब जो मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे सही साबित हो रहा है और जो मैं बिल्कुल चाहता था वही काम उन्होंने किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं तो उनके साथ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, वो अलग है, लेकिन उनके साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप बेझिझक जा सकते हैं, जब तक इनका कोई जो है पर्सनल एजेंडा, अगर कुछ इनका रास्ता कहीं बीच में अगर ये भटक गए तो मैं आप लोगों को ज़रूर आगाह करूँगा। फिलहाल के लिए वो सही रास्ते पर हैं, आप उनके साथ कंधे पे से कंधा मिला के जा सकते हैं, आप उनको ताउन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हाँ, अगर हम कोर्ट में जाते हैं, एक लॉयर को लेते हैं तो पैसा उसमें बहुत खर्च होता है, मुझे लगता है कि करना चाहिए। और दूसरी बात, एक YouTube चैनल की भी ज़रूरत है। तो YouTube चैनल, आपको पता है कि मुस्लिम ब्लॉगर का जो चैनल है रिपोर्टर एक्स न्यूज़, इससे बेहतर चैनल शायद IMA के इन्वेस्टरों के लिए, बाकी पोंजी, हीरा गोल्ड, इंजाज, बुर्राक मॉर्गेनाल जैसे कंपनियों के लिए है नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि उनकी नीयत के ऊपर हमें शक तो नहीं है, लेकिन कभी कभी शक हो जाता है, क्योंकि उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो तौर तरीके हैं, वो समझ में नहीं आती है। हो सकता है उनकी नीयत अच्छी हो, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रही हो। तो आप लोगों को रिपोर्टर एक्स न्यूज़ जो मुस्लिम ब्लॉगर का चैनल है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। उनका गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है 9823658527। ओवरऑल देखा जाए तो अभी आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबर आ सकती है, जो मैं आपको 26 अक्टूबर 2024 के बाद ही बता सकता हूं। और मेरे IMA के इन्वेस्टर्स, स्पेशली माय हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई स्पेशली थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग आवर यूट्यूब चैनल विथ गुड contributions. I'm sure that coming down the line, you will also be continuously supporting our YouTube channel so that we can support you with valuable inputs and reports. थैंक यू फॉर टुडे। शुक्रिया आप लोगों का, तमाम लोगों का। और इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में आप लोगों को आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू कमेंट and let us know whether this video was valuable or not, and also share this video in social media. Thank you. Jazakallah khair. Allah Hafiz.